रामचरितमानस भगवान की कथा। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमीरत श्री भगवंत। व्यापहि तहनय विद्या, जो जन एक प्रजंत। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ पर 4 कोस तक अविद्या यानी अज्ञानता नहीं रहती। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। जब भगवान की चर्चा होती है वहाँ पर 4 कोस तक अविद्या नहीं रहती। व्यापहि तहिनय विद्या, जो जन एक प्रजन। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम हीन व्यापहि कऊ। हरे राम 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 राम, बोलो मनवा हो। हरे राम राम। ये कलयुग, और कलयुग में मलमास पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम मास में आज का दिन सुहावन 24 तारीख, कल गंगा दशहरा। भागीरथ की अथक परिश्रम से गंगा जी पृथ्वी पर आई और गंगा दशहरा के पूर्व संध्या पर भगवान का स्मरण, ये बहुत ही कहते हैं कि राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। राम जी के रहस्य का गुप्त जो चीज है ये बहुत ही गुप्त है, इतिहास और पुराणों में वर्णित है। क्या कि बिनु श्रम तुम जानऊ सब सो, निति नव नेह राम पद हो। जिसके राम के चरणों में प्रेम हो जाता है वो बिना श्रम के ही सब कुछ जान जाता है। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, जो भी दुख कुछ है वो व्यापता नहीं है, और तुम बिना परिश्रम के ही आदमी जान जाता है कि कल क्या होगा, आज क्या हो रहा है, अगला क्षण कैसा होगा। एवमस्तु तब बचन तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगति करम मन बानी। सुनि मुनि आशीष सुनमति धीरा, ब्रह्म किना भई गगन गंभीरा। भगवान की यह कृपा होती है तो ऊपर से आशीर्वाद आ जाता है, ऊपर से ज्ञान आ जाता है कि यह मम भगति कर्म मन बानी। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय। अगर आपके मन में कोई संशय भी है और भगवान की भक्ति करते हैं तो बिना श्रम के ही वो संशय मिट जाता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग गुणावन हरि। हमारे मन में जो संशय रहता है, यह संसार क्यों है, यह संसार क्या है, यह संसार कैसा है, हम किस लिए आए, आखिर ये जन्म का हमारा अर्थ क्या है। अगर जन्म का अर्थ पूछना है, भरत जी को राजगद्दी मिली। भरत जी ने कहा कि मेरे जन्म का अर्थ राजगद्दी नहीं है। भरत न हो ही राजमद, विधि हरिहर पद पाए। कबहू की काजी सी करनी, चीर सिंधु बिन साए। भरत जी को राजगद्दी कैकेयी ने मांगा और उन्होंने कहा कि माँ, मैं तो राम को बड़ा भाई मानता हूँ, वही मेरे सब कुछ है, वही मेरे पिता तुल्य भाई हैं, मेरे को राजगद्दी नहीं चाहिए। तो हम भरत की गाथा क्यों गाते हैं कि जग जप राम राम जप जेहि, अभरत सरिस को राम स्नेही। राम को हम इसलिए जपते हैं
भरत को इसलिए जपते हैं कि राम से भी बड़ा काम भरत ने करके दिखला दिया कि माँ का दिया हुआ राज, पिता का दिया हुआ राज दज करके भाई को मनाने चले। और उस इतिहास के कारण से जीवन उनका धन्य है जिन्होंने राम के लिए अपने काम को, अपनी इच्छा को त्याग दिया। ये संसार दुखालय है और उसमें सुख भोगने के लिए हम नहीं आए हैं। हमें अपने राम के लिए, हमें अपने समाज के लिए, हमने अपने दूसरों के हित के लिए अपने जीवन को बिताना है और लगाना है। यही जीवन का सत्य है। करि बिनती मुनियाय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरनाई। हरिस सहित यही आश्रम आयऊँ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पाए। यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा, बीते कल्प सात अरु बीसा। अजब जब अयोधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। भगवान राम ने लोगों के शिवरी के उद्धार के लिए, अहिल्या के उद्धार के लिए, जटायु के उद्धार के लिए, खरदूषण के उद्धार के लिए, रावण के उद्धार के लिए जन्म लिया अयोध्या में। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। भगवान दूसरों के हित करने के लिए अवतार लेते हैं। और हर एक मनुष्य को अवतार जो होता है, जन्म जो होता है, वो दूसरे को कुछ करने के लिए होता है। वो भले करे या ना करे, ये उसके मर्जी। हमें अपने जीवन से नरतन पाई, विषय मन देहि, पलटी सुधा सठ विषबर लेहि। मनुष्य का शरीर पाने के बाद अगर हमने अपने जीवन को नहीं सुधारा तो उसका कोई मतलब नहीं है। जीने के लिए तो पशु भी जीते हैं, सब काम पशु हमारे जैसे करते हैं। सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, धन पैदा करते हैं, धन कमाते खिलाते, सब कुछ करते हैं। उनमें सोचने की शक्ति नहीं होती है, भगवान का पूजा करने की शक्ति नहीं होती। हमारे अंदर अनेक तरह की भावनाएं, करुणाएं, वासनाएं उठती हैं। तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशु लीला बिलोक सुख लहूं। अपनी उर राखी राम शिशु रूपा। राम जी के बालक रूप में जो चित्र खींच करके अपने हृदय में रखता है। निज आश्रम आयूं खगभूषा। मतलब काकभूषण जी ने कहा कि हे गरुण जी, मैं राम की कथा में बहुत ही लीन था और उनके शिशु रूप में दिखता था। कथा सकल में तुम ही सुनाई, काग देहि के कारण पाई। भगवान का भक्त भी काग का शरीर, कौवा का शरीर पाया। या भगति पक्ष हट कर रहूं, दीन महर्षि श्राप। मुनि दुर्लभ बर पायो, देख्यो भजन प्रताप। भजन का प्रताप ये होता है कि अगर भगवान की आप भक्ति करते हैं तो आप किसी भी जन्म में आपका जीवन, आप किसी भी जीवन की जोनी हो, कौवा बन जाओ, गाय बन जाओ, किसी भी जोनी में आपका आनंद नहीं जाएगा, आनंद वही रहेगा। सुनु खगेश हरि भगति विहाई, जे सुख चाहियान पाई। 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पौरी पार चाहि जड़ चरनी। समुद्र में पैर तार करके कोई पार कर दे तो बड़ा मुश्किल है। समुद्र में तो भगवान के सिवा कोई पार लगा ही नहीं सकता, क्योंकि संसार सिंधु बड़ा अपार है, इसमें बहुत गहराई है और बहुत पानी है। उसी तरह से संसार का जब हम जन्म पाए हैं तो इसमें बहुत सी परेशानियां, सुख दुख आएंगे और उसका दुख और आनंद और सुख भी अलग है। एक बात प्रभु पूछ्यो तो ही, कहूँ कृपा निधि बुझायो मोही। कहीं संत मुनि वेद पुराना,
अनहि कुशल दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान से बढ़कर के कोई चीज दुर्लभ नहीं है। प्रश्न किया कि मुनि, एक हमारा प्रश्न मन में है, उसको बताइए। सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई, नहीं आदर हूँ भगत की नाई। हे मुनिदेव, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ज्ञान सबसे बड़ा क्यों है, दुर्लभ क्यों है? ज्ञान ये भगत ही अंतर कहता, सकल कहे प्रभु कृपा निकेता। ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है, मेरे को बताइए, बढ़िया सा समझाइए। सुने गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि मैं समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, उभय रही भव संभव खेदा। ज्ञान में और भक्ति में कुछ भेद नहीं है, दोनों हमारे दुखों को, हमारे संशय को हरते हैं, ज्ञान भी और भक्ति भी। नाथ मुनहि कहीं कछु अंतर, सावधान सुई सुनो विहंगवर। हे, आपको मैं सुनाता हूँ, थोड़ा सा अंतर है। क्या है? ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। ज्ञान वैराग्य ये पुरुष के समान है। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबलाय बल सहज जड़ जाति। सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है, माया स्वाभाविक होती है, निर्बल और जाति से मूर्ख होती है। माया पुरुष त्यागी सकिनार ही, जो विरक्ति मति धीर, न तुकामी विषया बस विमुख जे पद रघुबीर। माया के बस में जो पड़ जाता है वो इस प्रबलता को नहीं प्राप्त कर पाता है, वैराग्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा, और वो ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाएगा। माया से बचना हो। सोई मुनि ज्ञान निधान मृग नैनी, विद मुखरी रखी विवश हो हरि जान। नारी विष्णु माया प्रकट। नारी का प्रकट इसीलिए हुआ माया के रूप में कि वो प्रबल वैराग्य ज्ञान भक्ति की ओर न जा करके माया में समझ करके लोग रह जाएं और माया में ही वो उनका जीवन समाप्त हो जाए। भगवान ने फंसने के लिए, खेलने के लिए नारी को दिया। यहाँ न पक्ष पक्त कछुरा क्यों, वेद पुराण संत मत भा क्यों। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी हरीति अनूपा। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। माया भी नारी है और भक्ति भी नारी है। भगवान ने माया रूपी नारी को मनुष्य को देकर के उसे संसार में फंसा दिया, और भक्ति रूपी नारी को देकर के उसे अपने में लगा दिया। क्योंकि भक्ति होनी रघुबीर ही भगति अति प्यारी। भगवान को भक्ति अति प्यारी है। माया खलु नर्तकी बिचारी। दोनों स्त्री है, दोनों स्त्री वर्ग है, माया भी और भक्ति भी। फिर भी रघुवीर की भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो एक जैसे नाचने वाली नर्तकी है, उस रूप में उसका प्रयोग होता है। वो माया नचाती है, दुनिया को नचाती है, और जो भक्ति है नचाती नहीं है, वो जोड़ती है भगवान के साथ। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते डरपति अति माया। जिसको भक्ति मिल जाती है उसके पास माया ठहर नहीं सकती। राम भगति निरुपम निरुपादि, बस उजासुर सदा यभादि। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। असी विचार जे मुनि विज्ञानी,
जा चाहे भगति सकल सुख खानी। जो आदमी चालाक होता है भगवान से भक्ति मांगता है, माया नहीं मांगता है। भगवान प्रसन्न होते तो बोलते कि भगवान अपनी मेरे को भक्ति दे दीजिए। एक राजा से भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने बोला कि हे भगवान मेरे को केवल कान दे दो, 10,000 20,000 50,000 कान की मैं आपकी कथा सुनूं। एक आदमी ने बोला कि भगवान हमको 10,000 आँख दे दो कि मैं आपको 10,000 आँखों से मैं देखूं। एक भगवान से बोला कि भाई कभी मेरे से कुछ मांगने की इच्छा ही मेरे उत्पन्न न हो। प्रहलाद जी ने कहा ऐसा मेरे को वरदान दो कि मैं कुछ मांगू ही नहीं। तो कुछ लोग होते हैं कि मेरे को ये चीज़ दे दो भगवान, घर दे दो, द्वार दे दो, पैसा दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, सब कुछ दे दो। ये माया है, इसका नाश हो जाएगा। भगवान की भक्ति भगवान से मांगने से इसका नाश नहीं होगा। और जब भक्ति आ जाएगी तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको मांगने से आपकी इच्छा की पूर्ति ना हो सके, क्योंकि भक्ति तो आपको सब कुछ दे सकती है जो माया कभी जिंदगी में नहीं दे सकती है। माया आने से भक्ति नहीं आएगी, किंतु भक्ति आने से माया भी रहेगी और भक्ति भी रहेगी। सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण।